नमस्ते। आज की कथा गरुड़ देव की उत्पत्ति कैसे हुई, वो भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। गरुड़ के जन्म की कहानी में ऋषि कश्यप संतान की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे, जिसमें देवताओं और ऋषियों ने उनकी सहायता की। इंद्र देवताओं के राजा को यज्ञ के लिए सामग्री लेने भेजा गया। वहां उन्होंने अंगूठे जितने छोटे 60,000 वालखिल्य ऋषियों को देखा, जो कि इंद्रदेव की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर थे और धीरे धीरे कार्य कर रहे थे। अपने बल के घमंड में इंद्र देवता ने उनका अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषियों ने इंद्रदेव को हटाकर दूसरे इंद्र के जन्म के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। कश्यप ऋषि ने हस्तक्षेप किया कि वो ऐसा करके ब्रह्मदेव का अपमान करेंगे। तब ऋषियों ने अपनी प्रार्थनाओं को कश्यप के लिए शक्तिशाली पुत्रों का आशीर्वाद देने के लिए बदल दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वह इंद्र को नहीं हटाएंगे। ऋषि कश्यप ने वो सारी शक्ति 2 अंडों में डाली और अपनी पत्नी विंता को दे दिया, जिसमें से 2 गरुड़ भाई निकले। एक अरुण जो सूर्य देवता के सारथी हुए और दूसरे पक्षीराज गरुड़ जन्मे, जिनमें अपार शक्ति और सौभाग्य था। कथा के अनुसार ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, विंता और कद्रु। विंता गरुड़ों की माँ थी और कद्रु 1000 नागों की माँ थी। वे दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी। एक दिन उन दोनों ने नदी के किनारे दिव्य घोड़े उच्चश्रवा को देखा और उसकी पूंछ के रंग पर शर्त लगाई। कद्रु बोली कि पूंछ काली होगी और विंता बोली कि सफेद। दोनों ने यह निर्णय लिया कि जो भी हारेगा वह दूसरे की सेवा करेगा। कद्रु ने दावा किया कि घोड़े की पूंछ काली है और अपने नाग पुत्रों को उसकी पूंछ को काला दिखाने का आदेश दिया। कुछ नागों ने मना कर दिया तो कद्रु ने उन्हें भविष्य में राजा जन्मेजय द्वारा किए जाने वाले सत्र यज्ञ में जलाए जाने का श्राप दे दिया। श्राप के डर से नागों ने कद्रु की बात मानी और कद्रु शर्त जीत गई। परिणाम स्वरूप विंता कद्रु की दासी बन गई। उसी समय विंता का दूसरा पुत्र गरुड़ एक दिव्य अंडे से जन्मा। गरुड़ एक शक्तिशाली तेजस्वी पक्षी था, जो किसी भी रूप को धारण करने और कहीं भी जाने में सक्षम था। वह तेजी से बड़ा हुआ और आकाश में उड़ गया, जिससे देवता उसकी चमक से भयभीत हो गए। देवताओं ने अग्निदेव की शरण ली। उन्होंने उन्हें बताया कि गरुड़ यद्यपि भयानक है, लेकिन देवताओं की सेवा करेंगे और उन्हें उनसे कोई खतरा नहीं है। माँ विंता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने कद्रु के नाग पुत्रों के लिए अमृत लाने का वादा किया। उन्होंने देवताओं से लड़ाई की और सफलतापूर्वक अमृत प्राप्त किया। वापस आते समय गरुड़ ने आकाश में विष्णु भगवान से मुलाकात की, जो गरुड़ के समर्पण और निस्वार्थता से प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान ने गरुड़ को अमरता और बिना अमृत के रोग मुक्ति का वरदान दिया। इसके बदले में गरुड़ ने भी भगवान विष्णु को वरदान मांगने को बोला। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से अपने वाहन बनने के लिए कहा। गरुड़ ने सहमति दी और विष्णु भगवान ने उन्हें अपना वाहन बना लिया और अपने ध्वज पर स्थान दिया। इस प्रकार गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। वीडियो में हम गरुड़ देवता के बारे में कुछ और कहानियां आपको बताएंगे और धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।